साथियों नमस्कार। साथियों, पूरे देश में आजकल एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक जन हित याचिका दायर की थी। खजुराहो में कोई मंदिर है और उस मंदिर में विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा खंडित थी और उस खंडित प्रतिमा को पूर्ण कर दिया जाए, इसके लिए किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, जनहित याचिका दायर की थी। ये तो देश है, न्यायपालिका है और संवैधानिक अधिकार है कि किसी के मन के अंदर कोई बात हो, विवाद हो, कोई इशू हो, उसको सेटल करने के लिए यदि उसे लगे कि उसे किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से उसको रेमेडी मिल सकती है तो वो वहां जा सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं। तो वो व्यक्ति गया था। याची कौन था इस विषय में कोई खबर नहीं है, अब ना मीडिया वालों ने इस बात को उछाला है। लेकिन जो असल बात है, जिस पर हो हल्ला हो रहा है कि हमारे प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने उस याचिका का निस्तारण करते हुए कुछ टिप्पणी की। वो विवाद का विषय बना हुआ है। टिप्पणी क्या की उन्होंने यह कहा कि जो विष्णु की प्रतिमा है, यदि वो खंडित है, तो उन्होंने याची को कहा, जाओ ना तुम अपने भगवान के पास। जाओ अपने भगवान के पास। मैं आगे कुछ नहीं जोड़ता हूं, ये सभी को पता है कि उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन साथियों, मेरे फेसबुक मित्रों, आप बताओ, कोई इशू आएगा, हमारे निजी जीवन में रोज कुछ ना कुछ मामले आते हैं, सामाजिक जिंदगी है, जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ विषय है, कुछ विवाद है। और जब विवाद को सुलझाना चाहते हैं और जब आपस की सहमति से वो विवाद नहीं सुलझता, तो हम किसकी शरण लेते हैं? सरकार के स्तंभ है कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। ये सिस्टम है, यही संविधान है। न्यायपालिका के पास जाते हैं तो न्यायपालिका के पास जब हम हार के, थक के, जब उनके पास रुपया खर्च करके, आप समझे, जिसने वो याचिका दायर की होगी, कोर्ट का प्रोसीजर है, उसमें उसने पैसा खर्च किया होगा, वकील लगाया होगा, सुप्रीम कोर्ट में उसको इस याचिका को दायर करने में कितना खर्चा लगा होगा, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं करता। और इतना सब खर्चा पर्चा करने के बाद जब वो न्यायमूर्ति के पास पहुंचता है तो न्यायमूर्ति कहते हैं कि जाओ ना तुम अपने भगवान के पास। क्या ये टिप्पणी सही है? क्या ये टिप्पणी सही है? मेरे मित्र, मेरे फेसबुक मित्र, और जिन तक भी ये वीडियो जाए वो हमारा मार्गदर्शन करने की कोशिश करें कि क्या ये टिप्पणी माननीय, सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी सही है। यदि है तो आप हमको लिखकर कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। दूसरी बात,
उस प्रक्रिया से कुछ लोग घायल हुए, उनकी आस्था को चोट लगी। दूसरी बात, किसी एक वकील ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने न्यायमूर्ति के ऊपर जूता फेंक कर उनका अपमान करने की कोशिश की। साथियों, मैं तहे दिल से, अपने दिल की गहराइयों से मैं इसकी निंदा करता हूं। मुख्य न्यायाधीश की पद प्रतिष्ठा है, उनका अपमान इस देश को बर्दाश्त नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जिस वकील ने उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की है, उनके विरुद्ध जो भी कानूनी विधि सम्मत, संविधान के दायरे में जो कार्रवाई हो सकती हो वो हो, ये देश चाहता है और सभी अनुशासित नागरिक चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में कोई ठेस हो सकता है। यदि वो अपने पद के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो उसका प्रोसीजर है, संविधान में लिखा हुआ है। महाअभियोग के विधि द्वारा वो उतार दिए जाएंगे, पार्लियामेंट उस पर एक्शन करेगा, कानून उस पर एक्शन करेगा, लेकिन किसी को निजी हैसियत से उनके सम्मान को बट्टा लगाने का अधिकार नहीं है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है, साथियों, बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने भी अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। आपकी क्या राय है? हमें अपने प्रतिक्रिया के माध्यम से बताने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। जय हिंद।